ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। कभी कभी शरीर में ऑक्सीजन कम मिल रहा है ऐसा लगता है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी पड़ने लग जाती है। इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके समाधान क्या है, हम आपको सारी बातें थोड़ा विस्तार से बताएंगे ताकि आपको समझ में आ पाए। और आप करेंगे हमारे प्रयोगों को, यदि आप करेंगे तो आप देखेंगे किस तरह आप बहुत जल्दी इससे समाधान कर पा रहे हैं, यानी कि आपको ऑक्सीजन का लेवल सही है ऐसा महसूस होने लगेगा और आपको सांस लेने में भी आसानी हो जाएगी। मित्रों, सबसे पहले इसके लक्षण देख लेते हैं। जब ऑक्सीजन की कमी लगती है तो क्या महसूस होता है। सबसे पहले सांस लेने में परेशानी होती है, ऐसा लगता है सांस नहीं आ रही है, सांस टूट रही है। ऐसा मतलब सांस लेने में ही ऐसा महसूस होता है, सांस टूट रही है, सांस नहीं जा रही है, फेफड़ों तक नहीं पहुंच रही है, ऐसा लगता है गले में अटक गई है, कुछ ऐसी ऐसी चीजें महसूस होती हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब सांस आती नहीं तो कई बार यदि विचार आ जाता है तो उसमें घबराहट बढ़ जाती है और घबराहट बढ़ने से बेचैनी और चिंता बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी जब अस्थमा का अटैक आता है, यानी कि अस्थमा में सांस नहीं लेते बनता है, अस्थमा का अटैक आता है, तब भी ऐसी स्थिति बन जाती है। उसके अलावा हार्ट अटैक में भी ऐसी स्थिति बन जाती है। ये कई बार पैरालिसिस होता है तो भी ऐसी स्थिति बन जाती है। और जब कोई भी दुखद समाचार सुनने को मिलता है और कई बार कुछ सोच विचार करने में लग जाते हैं तब भी ऐसी स्थिति बन जाती है और सांस नहीं आ पाती है। तो जब सांस नहीं आ पाती है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, हम आपको 2-3 चीजें ऐसी बताएंगे ताकि आप इसका पालन करें। क्योंकि इस समय आपके पास प्रश्न करने का समय नहीं होगा। आपको जो बताया जा रहा है उसके पूरा निर्देशों का पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सांस बहुत जल्दी सामान्य हो गई है। अच्छा, अब इसके जो हम लक्षण बता दें कि क्या होते हैं। मित्रों, सबसे पहले आपको बेचैनी लगेगी। यदि हम कभी कुछ सोचने बैठ जाएं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो भी ऐसी स्थिति बन जाती है कि सोचने में हम अक्सर नेगेटिव चले जाते हैं, नकारात्मक सोच लेते हैं और ऐसी स्थिति में जो तनाव है, जो होना नहीं चाहिए, वो हो जाता है और हम उसमें डूब जाते हैं और हमें फिर परेशानी हो जाती है। तो मित्रों, सबसे पहले आपको इन चीजों से बचना होगा। अपने आप को वर्तमान में रखिए। वर्तमान में जितना जिएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अभी जो हो रहा है वो आपका दिन है, अभी जो हो रहा है वो आपका कर्म है, बस उसके साथ आगे बढ़िए, आपको समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन अब सांस नहीं आ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, तो सबसे पहले आप काम क्या करें। मित्रों, आपके घर में कोई भी तेल है जिसमें अप्राकृतिक खुशबू, यानी कि जिसमें एसेंस या कोई परफ्यूम आदि नहीं डाला गया, जैसे शुद्ध नारियल का तेल होगा, सरसों का तेल होगा, तिल का तेल होगा, चलेगा। अभी हम सरसों का तेल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सरसों के तेल से कभी कभी तुरंत ही नाक खुल जाती है और सांस लेना सरल हो जाता है। तो आपको करना क्या है, ये मेरे पास नारियल का तेल है। और हाँ, यदि आपके घर में कोई ऐसा तेल नहीं है, क्योंकि इसमें आप फिल्टर तेल डाल सकते हैं, लगा सकते हैं, रिफाइंड तेल आपको यूज नहीं करना। ध्यान दें, रिफाइंड तेल आजकल रसोइयों में रिफाइंड तेल चलते हैं। यदि फिल्टर तेल आपके पास मूंगफली का तेल है वो भी आप लगा सकते हैं, कोई भी तेल लगा सकते हैं। और तेल नहीं है आपके पास, सादा तेल नहीं है, आपके पास रिफाइंड तेल ही है और कोई सर में डालने वाले परफ्यूम वाले तेल हैं, तो ये तेल आप बिल्कुल यूज ना करें, ये आपके लिए काम के नहीं है, ये आपको नुकसान कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप घी ले लें। मरता क्या ना करता, घी की स्मेल अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं है। अब इस समय आपको घी लेना पड़ेगा। क्या करना है, घी ले लीजिए। ये जो बोतल है ना, ये मेरे पर्स में हमेशा रहती है तो मैंने वही निकाल ली है। आपको क्या करना है, घी लेना है और घी में थोड़ी सी उंगली में घी लगाना है। इस तरीके से मैं आपको लगा के दिखा दूंगी क्योंकि आसान हो जाएगा। ये देखिए, उंगली में घी लगा है, आगे लगा है और उसको आपको नाक के अंदर इस तरह से आप लगा लीजिए। लगाने के बाद आपको सांस लेना थोड़ा सा सरल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके घर में यदि घर में है तो पुदीने की पत्ती हो, पुदीना आपने कहीं लगा रखा हो आसपास, तो थोड़ी पुदीने की पत्ती तोड़ लाइए, उसको हाथों में ले लीजिए और उसको ऐसे रख के सूंघिए। उससे भी आपको सांस लेना आसान हो जाएगा। और पुदीना नहीं है तो तुलसी की पत्ती हो वो सूंघ लीजिए, अदरक हो वो सूंघ लीजिए, अदरक का टुकड़ा घर में हो उसको ले लीजिए, उसको थोड़ा बीच में से कुछ कुछ करके पोंछ दीजिए और उससे को भी सूंघेंगे तो उससे भी कई बार सांस आ जाती है। क्योंकि ये सारे जो है ना रिच ऑक्सीजन की सोर्स होते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं तो आप एक काम और कर सकते हैं, अमृत धारा। अमृत धारा कैसे बना उसकी विधि हमने हमारी प्लेलिस्ट औषधि में वीडियो दिया है, पर यदि आपके घर में अमृत धारा है तो उसको क्या करें, ये अमृत धारा है, ये अमृत धारा की बोतल है, पतंजलि में दिव्य धारा के नाम से मिल जाएगा आपको। इसको ऐसे रुमाल पे लगा लीजिए, ये आगे रोल होता है, उसको ऐसे लगा लीजिए। उसके बाद रुमाल को ऐसे रख के सूंघिए, इससे आपको बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, जल्दी ऑक्सीजन मिलेगा। ये ऐसे। अब आपके घर में अमृत धारा भी नहीं है तो आपके घर में, क्योंकि हम नॉर्मली हमारे घर में कपूर होता है, पूजा में यूज करने वाला कपूर, तो पूजा में यूज करने वाले कपूर में थोड़ी सी गड़बड़ होती है कभी कभी, उसमें क्या कहते हैं, मोम की मात्रा अधिक होती है।
तो आप अच्छा वाला कपूर लें तो ज्यादा अच्छा है। ये देखिए ये कपूर कैसा है, मैं आपको दिखा दूं। ये कपूर एकदम ट्रांसपेरेंट जैसा आता है, ये देखिए इसमें मोम नहीं होता है, तो ये ट्रांसपेरेंट जैसा कपूर होता है एकदम। आपको मैं इसका कोई भी टुकड़ा दिखाऊं, ये देखो एकदम ट्रांसपेरेंट लगता है। तो आपके घर में जो कपूर है उसमें भी ट्रांसपेरेंट नहीं है तो थोड़ा आप दूसरा कपूर यूज करें। पर अभी के लिए आपको कुछ नहीं है तो अभी कपूर ले लीजिए और उसमें से थोड़ा कपूर लेके आप ऐसे कर सकते हैं कि आप ये रुमाल में ही रख के ऐसे रुमाल में रख लीजिए और उसको सूंघिए। और उसमें सिंगल कपड़ा ले सकते हैं, जैसे रुमाल में थोड़ा टुकड़े लेके, जिसे मैं आपको उसको खोल के दिखा दूं। क्या करना है आपको, ऐसे रुमाल में लिया, ऐसे रख लिया और इसको ऐसे करके सूंघा। आप इसको सूंघते रहिए। और यदि आपको बैठा नहीं जा रहा तो आप लेट के इसको अपने नाक के पास रख लीजिए और सूंघते रहिए। और इसके अलावा एक तरीका और यदि आप करना चाहें तो आप क्या करें, थोड़ा सा कपूर ले लीजिए। ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा कपूर ले लिया मैं, ये देखिए कपूर थोड़ा सा मैंने ले लिया मेरे हाथ पे। और इसको मैंने क्या किया, ये मेरे पास बादाम रोगन है, थोड़ा सा तेल लिया। आप बादाम रोगन ले लीजिए, नारियल का तेल ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, जो आपको मिल जाए वो ले लीजिए। और उसके बाद इसको हाथ पे से रगड़ लीजिए। रगड़ लेंगे ना तो आपके हाथों में कपूर की स्मेल अच्छे से आ जाएगी। और उसको सूंघिए, उसको सूंघते रहिए। और जब आप इसको सूंघेंगे आपको आसान हो जाएगा। और यदि आप लगा सकते हैं तो ऐसी स्थिति में ये अपान वायु मुद्रा है, अपान वायु मुद्रा साथ में लगा लीजिए। ये आपको बहुत अच्छा काम करती है। अपान वायु मुद्रा से यदि आपका गैस की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसमें आपको तुरंत आराम हो जाएगा। विद इन 5 मिनट ये मुद्रा आपको आराम दे सकती है, बस आपका गैस से प्रॉब्लम हुआ तो। लेकिन हाँ, बाकी कुछ होगा तो थोड़ा आगे पीछे लगेगा। और यदि आपको लगता है हार्ट अटैक आ रहा है तो भी इससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ हो जाता है। ये देखिए ये मुद्रा है, लगानी कैसे मैं फिर से आपको बता दूं। फर्स्ट फिंगर अंगूठे के मूल में लगा दीजिए और ये दोनों उंगलियां अंगूठे से टच कर दीजिए, एक उंगली खड़ी रहेगी। मैंने बहुत सिंपली आपको सामने करके बता दिया, आप इजीली इसको कर सकते हैं। ये मुद्रा लगा के ऐसे आप बैठ जाइए या लेट जाइए, कुछ भी करिए, ये मुद्रा ऐसे रहनी चाहिए। आप ऐसे हो गया तो इसका काम नहीं होगा, उंगली सीधी रहनी चाहिए, बस लगा के बैठ जाइए। सिंपली मैं फिर से एक बार बता दूं, हाथ सीधे हैं, पहला उंगली अंगूठे के मूल में ऐसे लगा दिया और जो 2 उंगलियां हैं उसको अंगूठे से टच कर दिया और एक उंगली सीधी है। बहुत आराम से मैंने बताया, समझ में आ गया होगा। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको ऑक्सीजन की कमी है, तुरंत आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया इनिशियल स्टेज पे, आपने ये शुरुआत ये कर लिया। अब हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसमें भी हमने दे रखे स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम और व्यायाम की वीडियो हमने विस्तार से दी है। उनका जितना पालन करेंगे उतना आपके शरीर से जो ऑक्सीजन की कमी है उसको आप दूर कर पाएंगे और आप एक हेल्दी और स्वस्थ लाइफ जी पाएंगे। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कितने दिनों में, कितने समय में करते हैं। बस पालन करिए और हर रोग का समाधान बिना किसी दवा के हम आपको बता रहे हैं और आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। करिए और फिर टिप्पणी करके अवश्य बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, इसने आपको क्या प्रभाव दिया। जी हाँ मित्रों, और कोई प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक वाले डिस्क्रिप्शन में वहां भी प्रश्न कर सकते हैं। और 70 82 77 18 78 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए। यहाँ आपको आपकी समस्या के समाधान भी मिलेंगे और साथ ही हमसे कैसे बात करनी, अपॉइंटमेंट आदि क्या लेना है, उस पर भी आपको समाधान मिल जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।